नवोदय के फॉर्म कैसे भरें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे नवोदय के फॉर्म को भरना है, क्योंकि आपकी एक गलती आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इसको देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या आपका बच्चा क्या इस नवोदय के फॉर्म के भरने के लिए पात्र यानी योग्य है। अगर योग्यता की बात करें तो दो तीन कंडीशंस है। पहली क्या, बच्चे का जन्म 1/5/2015 से लेकर 31/7/2017 के बीच में होना चाहिए। दूसरी चीज, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो कि उसने लगातार किया हो, कोई भी गैप ना हो, और जिस डिस्ट्रिक्ट से वो अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो क्लास फिफ्थ का अध्ययन कर रहे हो। यानी कि ये तीनों कंडीशन है जो आपको क्या करनी है, फुलफिल करनी है। अगर हम बात करें आपको कहाँ जाना है, आपको सिंपल नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे क्लास 6 नवोदय विद्यालय लिखा होगा, उस पे उस आइकन के आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही ऐसा पेज खुल के आए आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भरनी है। इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको पता है कि मोबाइल नंबर हो गया, विकलांगता हो गया, याद रखना विकलांगता की परसेंटेज भी बतानी है, यहाँ पे पिन कोड हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या करनी भरनी है। और याद रखिएगा ध्यान से, एक एक चीज ध्यान से भरिएगा, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जिनमें सिर्फ बदलाव किया जा सकता है। यानी एक बार आपने लिख दिया तो बदलेंगे नहीं। कुछ चीजें ये भी हैं जैसे माता पिता का नाम, ये नहीं बदला जा सकता। आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें तो इसके आगे आप देखोगे आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका रेसिडेंशियल एरिया, आप देखते हो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा है, ये भी आपको भरना है। और अगर हम बात करें इसको भरने के साथ साथ आपको जैसे यहाँ पे ये भी बताना है कि क्या आप NIOS के स्टूडेंट हैं। अगर हैं तो यस लगाएंगे, नहीं है तो नो लगाएंगे। जैसे ये अगर मैंने अप्लाई कर दिया सहारनपुर से, तो सहारनपुर यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू आर अप्लाइंग फॉर JNV सहारनपुर, ये ऐसा लिख के आ जाएगा अगर हमने ऊपर डिस्ट्रिक्ट जहां पे है वहां पे सहारनपुर एंटर किया है। अगर बात करें यहाँ पे बाकी आपको किस क्लास में क्लास फिफ्थ किस डिस्ट्रिक्ट में क्लास फिफ्थ करे वो भरना है, अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, अपना क्या कहते हैं ब्लॉक बताना है, ये सारी चीजें आप देखेंगे इसमें आपको भरनी है। इसके साथ साथ आपको जो भरना है वो है ये क्या है, क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ तीनों का विवरण बताना है, जिसमें आप देखते हो स्कूल का नाम, आपका जो मान्यता प्राप्त है उसकी बात, आप देखते हो कि लोकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रवेश लेने का वर्ष और उत्तीर्ण करने का वर्ष और माह दोनों बताना है। यानी जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा। जब ये सारी चीजें आप भर लेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा प्रीव्यू, मतलब दोबारा एक बार पूरा एक फॉर्म आपके सामने आएगा। उसको जब एक बार देखेंगे तो आपको सारे डिटेल्स एक साथ दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स को वापस से बारीकी से देखना है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि कोई गलती होगी तो वो उसी समय सही हो जाएगी। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके स्क्रीन पे ऐसा कांग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, ये लिख के आ रहा होगा। आपको क्या करना है, उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास रखना है और अपने बच्चे को तैयारी करवानी है। अगर हम बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी, हम देखते हैं कि एक चीज क्या है, आपका आधार प्रमाणीकरण बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे के पास आधार नहीं है तो माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र है वो लग जाएगा। अगर हम बात करें गलत या फर्जी जानकारी देने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। और जो 5 चीजें मैंने बताई थी जो बदली जा सकती है उसके अलावा अलग कुछ नहीं बदला जाएगा। वो क्या है, यानी लिंग, क्षेत्र, वर्ग की दिव्यांगता और परीक्षा का माध्यम, इसके अलावा आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से अपना नाम भी बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था माता पिता का नाम भी नहीं बदला जा सकता। तो प्लीज बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा। अगर हम बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरना है। और आपको भी पता है कि इस बार नवोदय ने अपने सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है। अगर सिलेबस की बदलाव की बात करें तो आपको पता है कि सिलेबस में क्या चेंजेस किए। आपने देखा कि भाई उसने इस बार से मानसिक क्षमता और साथ में पर्यावरण अध्ययन भी इंक्लूड कर लिया है, और साथ में मैथ्स भी है और लैंग्वेज भी है, जिसमें आप देखते हो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न हो जाएंगे 80 और आप देखते हैं कुल अंक हो जाएंगे 100। समय मिलेगा 2 घंटे का। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इस लेवल की तैयारी की जा सके, जैसे कि वो फॉर्म जैसे वो एग्जाम देने जाए उसका सिलेक्शन जरूर हो, यानी आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसको तैयारी करवानी पड़ेगी। किसके लिए, नवोदय विद्यालय के लिए। वो घर बैठे ऐसा नहीं हो पाएगा कि जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
कट थ्रोट कंपटीशन होता है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या, एक एक नंबर पे 10-10 बच्चे बैठे होते हैं। आप देखोगे जरा सी गलती और आपके बच्चे का रिजेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम में। यानी आपको याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको एग्जाम विद्या का सिलेक्शन बैच ज्वाइन करवाना है अपने बच्चे को, जो कि एक ऑनलाइन बैच है, जिसमें आप देखते हो क्या मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट और क्विजेस मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इनफैक्ट आप एग्जाम विद्या ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम विद्या के वेबसाइट आप यूट्यूब चैनल पे है ही, आप इसमें डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और आप डेमो क्लासेस और एक्स्ट्रा भी मांग सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। बट याद रखिएगा, आपके बच्चे के भविष्य की बात है तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को एनरोल करवाना है। याद रखिएगा उसका प्राइस जो है वो 3999 का है, यानी 3999 रुपए का है। बट अभी के लिए इसका प्राइस क्या रखा गया है, 1499। तो बिना देरी के आप क्या करवाइए, अपने बच्चे को ज्वाइन करवाइए सिलेक्शन बैच और एग्जाम विद्या की टीम से जुड़िए और निश्चिंत हो जाइए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हम करवा के रहेंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए आप क्या करिए, एग्जाम विद्या चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।